थोड़ा रुको अभी बोलोगे अरे बाप रे। अब तक बस बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में, पर आने वाले बेटा ये जो 5 मिनट अब करूंगा बस तांडव नाच में। काफिर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काफिर की दुनिया में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मक्का में नबी पर कोई जुल्म नहीं हुआ था। नबी ने ही लोगों को मक्का से जाने को कहा। तो अब आगे की दास्तान सुनते हैं और देखते हैं आगे नबी पर कितने जुल्म हुए। इतने सारे बच्चों की देखभाल और मोहम्मद की ख्वाहिशों को पूरा करने में खादीजा का ध्यान अपने व्यापार से हट गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि खादीजा के इंतकाल के बाद उसका परिवार गरीबी और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। खादीजा के इंतकाल के कुछ दिन बाद ही अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और इस वजह से मोहम्मद का मक्का में रहना मुश्किल हो गया। तो उसने मक्का से निकलने का फैसला लिया। जिस दिन मोहम्मद अपने वफादार साथी अबू बकर के साथ मक्का से भागा, उसे इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने पाया कि अरब के लोग मक्का वासियों से कम होशियार थे और मोहम्मद के पास को नहीं जानते थे, जिसकी वजह से उनको अपने साथ लाना आसान था। वैसे मदीना के अरबियों ने मोहम्मद को आसानी से इसलिए नहीं कबूल कर लिया क्योंकि वो उसकी शिक्षा से प्रभावित थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे यहूदियों से कंपटीशन रखते थे। वैसे मदीना के अधिकांश भाग पर यहूदी रहते थे जो अरबियों से ज़्यादा एजुकेटेड और अमीर थे, इसलिए वे यहूदियों से जलते थे। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि किताब अल-अग़नी में लिखा है कि ईश पूर्व 587 में यहूदियों को मूसा ने मदीना में तब बसाया जब बेबीलोन का नूर रज़ा नेबुकदनेस्सर ने जेरूसलेम को तबाह कर दिया था और अरब के लोग करीब यहूदियों के 1000 साल के बाद उस वक्त आए जब यमन में आई बाढ़ ने अरबियों को दूसरी जगह जाने को मजबूर कर दिया था। जब अरबियों ने मदीना में पैर जमाना शुरू किया तो वो यहूदियों पर हमला और लूटपाट करते थे। उनके अत्याचारों की वजह से यहूदी कहते थे कि एक दिन हमारा मसीहा आएगा, तब हम इन सारे जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब अरबियों ने मोहम्मद के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि मोहम्मद वही पैगंबर या मसीहा है जिसकी बात यहूदी करते थे। तो इससे पहले कि मदीना में रहने वाले यहूदी मोहम्मद को अपना पैगंबर समझकर उसके पास जाते, अरब वासियों ने डिसाइड किया कि वह पहले मोहम्मद की शरण में जाकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। यही विडंबना थी कि यहूदियों का धर्म और मसीहा के आने का विश्वास इस्लाम की ताकत बन गया और अरब में नरसंहार का कारण भी। वैसे मोहम्मद अरब का पहला पैगंबर नहीं था। अरब के दूसरे हिस्सों में और कई पैगंबर थे जो मोहम्मद से ज़्यादा प्रचलित थे, लेकिन दोनों में यही फर्क पाया गया कि सभी पैगंबर धर्म और ज्ञान को फैलाने में लगे थे और मोहम्मद लूटपाट और ताकत में। यहाँ तक कि महिला पैगंबर भी अरब में उस समय थे, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि इस्लाम के पहले अरब देशों में महिलाओं को सारे हक और अधिकार थे। जब मोहम्मद मक्का से मदीना पहुंचा तो उसे वहां प्रचलित कहानियां और अरब के लोगों के बारे में यह पता चला कि अगर मूसा के द्वारा की गई भविष्यवाणी को वह मान लेता है तो अरबी उसे आसानी से अपना लेंगे और वो यहाँ वह ताकत पा सकेगा जो उसे मक्का में नहीं मिली। और हुआ भी वही जो उसने सोचा। जब अरब के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया और उसके फॉलोवर्स भी अपना घर परिवार छोड़कर मोहम्मद के दिखाए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को सच मानकर मदीना आ गए थे, तो मोहम्मद के सामने खुद को साबित करने की चुनौती थी ताकि वे उसे अल्लाह का पैगंबर माने। तो उसने अल्लाह का सहारा लेकर और उन्हें रोजगार का मौका देते हुए मक्का के कारवां को लूटने का आदेश दे दिया। कुरान सूरा 22:39 से लेकर 40 में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने ईमान वालों को उनसे लड़ने का आदेश दिया है क्योंकि उन पर युद्ध फर्ज किया गया है। वो बहुत परेशान किए गए हैं और अल्लाह भी उनकी मदद करेगा। अब जब मोहम्मद के फॉलोअर्स बढ़ गए और वह ताकतवर हो गया तो उसने नॉन मुस्लिम से लड़ने के लिए उकसाने वाली आयत दी। कुरान सूरा 8:65 में अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल मुसलमानों
کو जिहाद के लिए तैयार करो और फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हें वादा करता है कि अगर तुम 20 भी हो तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे और काफिरों को मिटाने में सफल रहोगे। हालांकि अल्लाह अपनी ही बात से अपनी अगली आयत में पलट गया। आपको यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। कुरान सूरा 8.66। यहाँ अल्लाह अपने हुक्म पर थोड़ा सख्त होते हुए फरमाते हैं कि तुम मुस्लिम थोड़ा कमजोरी का शिकार हो, इसलिए तुम अगर 100 मुस्लिम रहोगे तो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। यहाँ तो अल्लाह ही पलट गया, तो मुस्लिमों को पलटने में क्या, जो वो अक्सर ही डिबेट में करते हैं। चलिए छोड़िए, मैं क्या ही बोलूँ इस मजहब के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद ने काफिरों पर हमले उसी तरह सही बताया जिस तरह उसके फॉलोअर्स आज विक्टिम कार्ड खेलकर मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज को सही बताते हैं। मोहम्मद ने यह दावा किया कि काफिरों ने उसके फॉलोअर्स को परेशान किया, जिसका हिस्ट्री में कोई सबूत नहीं है। एक अरबी कहावत है, जराबनी वहा व बाका सबाकनी वस्तका, मतलब आगे चलो तो धूल उड़ा दे और पीछे चलो तो ठोकर मारे। ये कहावत मोहम्मद की कार्यशैली को बखूबी बयां करती है और इसी फूट डालो और शासन करो की नीति से मोहम्मद को अरब में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिल गया। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अरबियों की आंखों पे पट्टी बनी थी कि वे पागल थे जो मोहम्मद की बातों में आ गए। जी नहीं, इस्लाम में आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कमाल की शक्ति है। यह सिर्फ अरबियों के साथ ही नहीं हुआ बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के साथ भी यही हुआ। जॉन वॉकर लिंगा, जो कि एक अमेरिकन था और अफगानिस्तान की जंग में गया था और वहां बंधक बना लिया गया और बाद में उसने अल कायदा ज्वाइन करके अपने देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जोसेफ कोनेन, जो एक 35 वर्ष का यहूदी लड़का है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और आज कहता है कि इसराइल के लोगों की हत्या करना और यहूदियों का कत्ल करना सही है। वैसे ही बीबीसी की न्यूज़ रिपोर्टर युवान रिडली, जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी और 2001 में अफगानिस्तान में न्यूज़ कवर करने गई थी और वहां तालिबान ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन जब वह आज़ाद हुई तो पूरी तरह से इस्लाम कबूल कर चुकी थी और वो अब अपने ही देश ब्रिटिश से नफरत करने लगी थी और एक टेररिस्ट अल जरकवी को अपना हीरो मानते हुए टेररिस्ट एक्टिविटीज को शहादत का कार्य कहती थी। यहाँ तक कि मॉस्को थ्रेटर, बंधक कांड और बेस्लिन स्कूल ग्रुप मर्डर के मास्टरमाइंड चेचेन रिबेल को शहीद और उन्हें जन्नत नसीब होगी, ऐसा बयान उनके द्वारा दिया गया। नफरत के इस कारोबार से अरबी और आज के मुसलमानों को सफलता मिली ही है और यह एग्जाम्पल काफ़ी है कि इस्लाम में ब्रेन वॉश करने की अद्भुत ताकत है। पर ऐसा क्या है कि लोग टेररिस्ट बनने से पहले या इतनी हत्याएं करने से पहले एक बार भी नहीं हिचकिचाते। यहाँ आता है मोहम्मद का जन्नत के सपने दिखाने का मिथ। तो आइए देखते हैं इनकी जन्नत। कुरान सूरा 13.23 से 24। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जिसे भी जन्नत मिलेगी वह अपने सारे रिश्तेदारों को साथ जन्नत ले जाएगा और खुद फरिश्ते उसका सजदा करेंगे। कुरान सूरा 15.48। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में किसी को कोई तकलीफ नहीं है और एक बार जन्नत पहुंच गया वो वहां से निकल जाए। कुरान सूरा 3.133। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। कुरान सूरा 13.35। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत के ये फल कभी खत्म नहीं होंगे। कुरान सूरा 30.118। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में भूख और प्यास इंसान को नहीं लगेगी। कुरान सूरा 18.21। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में सब सोने के कंगन, बढ़िया लिबास और सोने के तख्ते पर बैठ के शराब का लुत्फ उठाएंगे। कुरान सूरा
52.22 से 24। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत निवासियों को फल और लजीज मीट दिया जाएगा और वह जाम से जाम टकरा कर पिएंगे। कुरान सूरा 32.17। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने छुपा कर रखी है, लेकिन वह आंखों को बहुत ठंडा करेगी और आराम पहुंचाएगी। कुरान सूरा 19.72। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि सुबह और शाम के वक्त रिस्क तैयार किया जाएगा जिसका आनंद सारे जन्नत के लोग ले सकेंगे। कुरान सूरा 18.13 से 16। यहाँ अल्लाह जन्नत में बनने स्पेशल बार के बारे में बताते हैं। कुरान सूरा 55.56 से लेके 59। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि हूर मर्दों के लिए होंगे और वह बहुत खूबसूरत, पाक, नाजुक और हया से भरी होंगी और जन्नत पाने वाले मर्द उन हूरों के साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। Oh my God! Wow! Oh my God! देखा दोस्तों, आपने यह हसीन जन्नत। किसका दिल ऐसी जगह जाने का नहीं करेगा। तो अब जानते हैं ये जन्नत नसीब कैसे हो। कुरान सूरा 23.2 से 10। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं, फालतू की बातों से मुंह फेर लेते हैं, ज़कात देने वाला, नमाज को पाक करने वाला, वादों को पूरा करने वाले और जो अमानत को अदा करते हैं वह जन्नत में जाएंगे। मतलब आपके कर्म अच्छे हो या बुरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नमाज पढ़ते हो और ज़कात देते हो, इस्लाम को मानते हो और अल्लाह को मानते हो तो आप जन्नत जा सकते हो। बस इतना ही। ऐसे में तो हर कोई जन्नत ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जन्नत का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके लिए जिहाद करना होगा। जन्नत वही जाएगा जो अल्लाह का कलाम ऊंचा रखने के लिए जिहाद करेगा। सही पकड़े हैं। अब देखते हैं कि लूटपाट के लिए लोगों को कैसे उकसाया गया है। कुरान सूरा 48.20। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है। अल्लाह ने यह माल तुम्हारे लिए रखा है। अगर तुम इस पर काबिज हो तो जितना चाहो लूट लो। कुरान सूरा 22.3। यहाँ अल्लाह ने जिहाद करने की इजाज़त दी है। यह वही आयत है जिसे ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को लिखे धमकी भरे खत में लिखा था। What the fuck? अब आप ये कहेंगे कि काफिर, आपने यह साबित तो किया ही नहीं कि जिहाद करने वाले और लूटपाट करने वाले जन्नत जाएंगे। तो भाई लीजिए, मैं आपको उसका भी प्रमाण दे देती हूँ। आप तैमूर लंग को तो जानते ही होंगे। उसकी आत्मकथा भारत के खिलाफ कूच का इतिहास में लिखा है कि कड़ी मेहनत और परेशानी से गुजरते हुए हिंदुस्तान आने के उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, इस्लाम के दुश्मनों काफिरों से जंग करना और इस मजहबी लड़ाई के जरिए आगे की जिंदगी के लिए अल्लाह से इनाम हासिल करना, यानी जन्नत पाना। और दूसरा, इस्लाम की सेना जंग में काफिरों की धन दौलत लूटकर मालदार हो सकेगी। जो मुसलमान मजहब के लिए जंग लड़ते हैं उनके लिए लूटपाट करना पाक है और इस माल का उपभोग करना पूरी तरह जायज़ है और अल्लाह की इनायत है। तो देखा आपने, यह तो खुद तैमूर ने कहा है, मैंने नहीं। वैसे यहाँ अगर थोड़ा ध्यान दें तो मोहम्मद को मक्का से भगाया गया था, ऐसा मुस्लिम कहते हैं। पर उसने यहूदियों को मारना मदीना में शुरू किया क्योंकि वो वहाँ ताकतवर था। अब कोई मुझे यह समझाएगा कि मदीना के यहूदियों का क्या कसूर था और अल्लाह ताला ने उन्हें किस बात की सजा दी। यहाँ साफ है कि ताकत मिलते ही मोहम्मद ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब आप खुद ही सोचिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता? क्या मदीना में मोहम्मद ने आतंकवाद की शुरुआत नहीं की?
तो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अभी यह तो मोहम्मद पर हुए जुल्मों की दास्तां की शुरुआत है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि। सनातन धर्म है, भगवा हमारा है आवरण। भारत के हिंदू शेर में छत्रपति शिवाजी उदाहरण। देशभक्त ये रक्त देश के आए काम ही आमरण। मैं पागल सा हिंदू हूँ, आजा बैठ करेंगे जागरण।